राम लगयो बाल बास, राम नास राम लगयो। मैं बचपन से ही इन्हीं गलियों में घूमता फिरता था, तो उस वक्त भी हमें कानों में ये आवाज़ें सुनने को मिलती थी। यहाँ से आज़ान होती थी, यहाँ से भजन होते थे। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। इस वक्त हम मुनीर अहमद मीर साहब के घर के बाहर हैं। वही मुनीर अहमद मीर साहब जिनकी आवाज़ को आप बार बार सुनना चाहते हैं। एक ऐसे गुलकार, एक ऐसी शख्सियत जो कई सालों से मौसीकी के साथ वाबस्ता है, जिन्होंने अपने फ़न के दम पे भाईचारे को कश्मीर में हर वक्त जिंदा रखा। और भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने काम की। म्यूज़िक की दुनिया में एक बहुत बड़ा एजाज़ भी इन्होंने कश्मीर में 2024 में हासिल किया है। और इसके अलावा जब भी कश्मीर में दूसरे रिलीजन्स के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, इनके बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये जाते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। आज हम मुनीर साहब से मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम सलाम। जो सर ठीक, खुशामदीद। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी किस्मत है कि बचपन से हम आपको वो छोटे से टेलीविजन पर देखते थे, शुक्रिया। तो आज पर्सनली आपसे मिलने का मौका मिला। चलिए, बहुत अच्छा लगा। वक्त देने के लिए फिर से शुक्रिया। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत शुक्रिया। आइए। इब्तिदा में हम आपसे इस एजाज के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहाँ से आपको ये एजाज हासिल हुआ। जी। ये पंडित भजन सोपोरी जी का ख्वाब था कि हम यहाँ के लिए संगीत के बारे में कुछ काम करें, तो बहुत से सालों से उन्होंने ये अवार्ड्स देने शुरू किए। इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो क्लासिकल के लिए दिया जाता है, हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के लिए दिया जाता है, हिंदुस्तानी सूफियाना मौसीकी के लिए दिया जाता है, और जो हमारा फोक कल्चर है उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं अलग अलग से। तो उन्होंने उस सिलसिले में ये मुझे दिया था, सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट। ये अवार्ड दिया था मुझे खुद पंडित भजन सोपोरी जी ने मुझे दिल्ली दिया था, कमानी ऑडिटोरियम और अडवाणी साहब के हाथों दिया था। मुनीर साहब, आपके घर में आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हर एक कमरे में आपके अवार्ड है, आपके अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स है। तो किस अवार्ड पे, किस अप्रिसिएशन पे मैं बात करूँ, तो अब आपसे हम जानने की कोशिश करें। पहले हमें इस अलमारी के बारे में बता दीजिए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है अवार्ड्स के बारे में बोलना ज़्यादा, क्योंकि अवार्ड्स के बारे में क्या बोलूँ मैं। आदमी को काम करना चाहिए हमारे अपने संगीत के बारे में, जिससे लोगों के दिलों को फरहत मिले, उसके लिए काम करना चाहिए। ये अवार्ड तो यहाँ है, इससे कोई फरहत नहीं मुझे मिलेगी। तो काम करना चाहिए संगीत के लिए, जिससे इत्मीनान मिलेगा। चाहे वो किसी भी कौम का हो, मैं हिंदी भी गाता हूँ, मैं कश्मीरी भी गाता हूँ, मैं फारसी भी गाता हूँ, मैंने गोजरी में भी गाए हैं गाने। तो उसी सिलसिले में ये वक्तन फ़वक्तन मुझे ये एजाज़ात मिले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग अंजुमनों की तरफ से मिले हैं ये एजाज़ात। ये बस ये वही सिलसिला है। मुनीर साहब, भाईचारे के लिए आप काम कर रहे हैं और आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसके लिए आपको ये एजाज भी हासिल हुआ है, तो इसके बारे में हमें बता दीजिए। पिछले कई सालों से जो हारमोनी अवार्ड्स का ये जिक्र आया है, तो इसमें मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया था। इसमें डेट लिखा होगा कब है ये, 2023 को उन्होंने मुझे नामजद किया था इस अवार्ड के लिए। तो ये फंक्शन यही हुआ था, गवर्नर साहब ने ये अवार्ड मुझे दिया था। तो अच्छा काम है इनकी वो जो काम कर रहे हैं उनका नाम है सौरभ जाड़ो।
वो खुद भी एक सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, गाते हैं, लिखते हैं, फिल्मों में भी काम किया है। भी रिसेंटली उन्होंने भी एक फिल्म जो बट कोच है उसके लिए म्यूजिक वगैरह भी दिया था। उनके पापा भी बहुत काम कर रहे हैं इसके लिए, म्यूजिक के लिए काम करते हैं। बेसिकली वो तो यहीं के थे, रनावारी में रहते थे वो लोग। तो उन्होंने मेरा नाम लिया था 2023 में इस अवार्ड के लिए। मुझे अच्छा लगा कि मेरा नाम भी इस लिस्ट में आया। आपके स्टूडियो में मैंने आपके वालिद की भी तस्वीर देखी और मेरी नज़र बार बार इस तस्वीर पे पड़ रही थी, और जहाँ तक मैंने सुना इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में है, तो इनके हवाले में बता सकते हैं? मेरा कंट्रीब्यूशन सारा इन्हीं का दिया हुआ है। सबसे पहले ये मेरे वालिद साहब हैं, बचपन से इन्होंने मुझे बड़ा किया, वो बड़ी बात होती है। और उसके बाद मुझे तालीम दी, इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने इस वक्त खड़ा हूँ, ये बड़ी बात है। और जो कुछ भी मिला है मुझे उनसे ही मिला है, मेरे ग्रैंडफादर से मिला है। मेरे ग्रैंडफादर से मुझे बहुत सी संगीत की किताबें मिली हैं। मेरे ग्रैंडफादर से मुझे एक हारमोनियम मिला है, वो संगीत के शौकीन थे, वो खुद ही बजाते थे। वो हारमोनियम हमारे पास इस वक्त भी है, वो तकरीबन हमारे घर में 120 साल से है हमारे घर में। इतना पुराना? जी, वो मेड इन जर्मनी का हारमोनियम है। तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ इल्म दिया इसके बारे में, बहुत सारा सिखाया मुझे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे प्रोफेशनली कहा कि नहीं, अब तुम्हें किसी गुरु के पास जाना चाहिए जो तुम्हें अच्छे तरीके से संगीत के बारे में इल्म दे, शिक्षा दे, इसके बारे में तुम्हें बताए। तो उसके बाद मैंने जब पहली बार कदम रखा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, तो वहाँ मेरे पहले गुरु संगीत के बने पंडित पृथ्वीनाथ रैना साहब। बहुत अच्छे इंसान, बहुत शरीफ इंसान, हद से ज़्यादा शरीफ इंसान थे वो। लेकिन इल्म के बारे में क्या बताऊँ, वो समंदर थे। और ये नहीं उन्होंने कभी किया कि मैं इसको नहीं दिखाऊं क्योंकि ये एक मुस्लिम है, नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि वो खुद उर्दू में लिखते थे, मेरी कॉपी सारी जो वो मुझे सिखाते थे उसको उर्दू में लिखते थे। और मेरे लिए वो बंदिश भी मुसलमानों की तरह बनाते थे। ये कौन बनाएगा आज का, ये नहीं करेगा कौन। इससे बड़ा सबूत में क्या दे दूं कि गुरु क्या होता है, उनके पास सीखना क्या होता है। तो अगर यहाँ से भी बच्चा भी उसके पास उसी श्रद्धा से जाएगा तो इंशाल्लाह वो सीखता है, क्यों नहीं सीखेगा। फिर दुनिया कैसे चलेगी? इतने अच्छे कलाकार कहाँ से आते हैं? ये पूरे मोहब्बत के साथ सर झुका के अपने गुरु के पास जाते हैं, वो सीखते हैं, क्यों नहीं सीखेंगे। 2024 में जो आपको एजाज हासिल हुआ, स्टेट अवार्ड जो आपको हासिल हुआ, उसके हवाले से बता दीजिए। ये उनको लगा कि इसको मिलना चाहिए। अब इसने बहुत सारा काम किया है, मुझे खुशी हुई कि मुझे मिला। तो हर कोई चाहता है कि उसे मिल जाए, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ये मुझे मिल गया। एक फनकार को एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत भी होती है। बहुत ज़रूरत होती है, क्यों नहीं होती है। एप्रिसिएशन के बगैर तो फनकार कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मैं किसके लिए गाऊंगा। अगर लोग मेरे सामने नहीं होंगे, वो मुझे एप्रिसिएशन नहीं देंगे, तो मैं किसके लिए गाऊंगा। तो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एप्रिसिएशन मिलनी बहुत ज़रूरी है, तालियां मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तालियां जब होती हैं तो कलाकार का जो दिल है ना, वो पूरा खुल जाता है, वो उसमें मिल जाता है सब लोगों के साथ। वो जो अंदर की बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने में उसको मदद मिलता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये भाईचारा जो मौसीकी के ज़रिए से होता है, ये मैंने अपने पिताजी शफी मोहम्मद मीर से सीखा है। उन्होंने मुझे मौसीकी की तालीम दी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे यही सिखाया कि जो संगीत है, चाहे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, चाहे और कोई भी और दुनिया में और कोई कंट्री है, ये सिर्फ इसलिए हमारी कल्चरल रिलेशंस रखते हैं ताकि संगीत से हम इनके नज़दीक जाएं। क्योंकि ये जो संगीत है ये जोड़ने का काम करता है, ये तोड़ने का काम नहीं करता है। इसलिए इसमें हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहने में ही हमारी भलाई है और हम हर वक्त तरक्की कर सकते हैं। यही संगीत का मेन मकसद है। मैंने बचपन से ही उनके पास रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल छोटा था। आपके पास एक वीडियो क्लिप होगी ब्लैक एंड वाइट की, वो 76 की है। मैं अपने पिताजी के साथ कोर्स गा रहा हूँ शमीमा देवी साहिबा के साथ। तो तब से मैं इनकी संगत में पला बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। फिर जब मैं इनके पास गया, क्योंकि ये हमारी जो पंडित
कम्युनिटी के जो लोग हैं, संगीत की जो ये जो इल्म है, संगीत का जो है ना, ये इनके पास ज़्यादा है। तो मैं इनके पास गया, मैंने ये इल्म इन्हीं से सीखा, जो इल्म है संगीत का मैंने इन्हीं से सीखा। तो बचपन से मैं इनके पास रहा, तो इन लोगों ने मुझे अच्छे से सिखाया, बहुत प्यार करते थे मुझे, इसलिए मैं बचपन से मैंने जो इनके पास सीखा वो अपने लोगों को मैं देता रहा। मैं बचपन से ही इन्हीं गलियों में घूमता फिरता था, तो उस वक्त भी हमें कानों में ये आवाज़ें सुनने को मिलती थी, यहाँ से आज़ान होती थी, यहाँ से भजन होते थे, कीर्तन होते थे, हर जगह ये होता था। तो फिर बदकिस्मती से कुछ हालात ख़राब हो गए, जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई यहाँ बहुत सारी। तो अब हम खुद कश्मीरी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हम खुद चाहते हैं कि वो हम उसको रिवाइव करें। तो उसमें सबसे हमारी पहली यही ज़रूरत होती है कि जो पुराने मंदिर हैं, ख़ास तौर से जो बड़े बड़े इनके मंदिर हैं, जो पिछले कई सालों से बंद पड़े हुए हैं, क्यों बंद पड़े हैं, उनको खोला जाए, वो आए बाहर से, वो देखें, कम से कम दर्शन के लिए तो आ जाएं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी चाहा और हमारे लोगों की संगत के साथ मिलके तो उन्होंने कल इसको ओपन किया, इसको रिनोवेट किया, इसकी मरम्मत वगैरह की। तो कल डीसी साहब आए थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे पूजा पाठ में शिरकत की, और बहुत सारे हिंदू भी भाई भी वहाँ आए थे। और मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे, मुसलमान लेडीज और मुसलमान लोग वहाँ पे आए थे वो प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो हमें भी अच्छा लगा। वो देखिए, जब माहौल अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे, सुनने को अच्छा मिलेगा, दिल में कुछ खराब नहीं है, दिमाग में कुछ फतूर नहीं है, तो क्यों ना अच्छा लगेगा। सब लोग अच्छे से बैठेंगे, आराम से रहेंगे। यहाँ करना क्या है, 2 दिन बैठना है फिर चले जाना है, करना क्या है, यहाँ पे बैठो आराम से। मैंने सीखा है हमारे अपने बड़े लोगों के साथ। सबसे पहले गुलाम हसन सूफी साहब थे यहाँ पे, राज बेगम साहिबा थी, नसीमा अख्तर, शमीमा थी, कैलाश मेहरा, विजय कुमार मल्ला, गुलाम नबी शेख साहब, रहमतुल्लाह खान साहब, और भी बहुत से लोग हैं, अभी याद नहीं आ रहे हैं। उनके साथ मैंने कोरस में गाया है, उनके पीछे। तो उस कोरस में गाते गाते हमने सीखा है कि संगीत की कोई झलक हमें देखने को मिले। तो उसके बाद हमारी रहनुमाई की हमारे गुरु, मेरे जो गुरु हैं पंडित भजन सोपोरी जी ने, उन्होंने मेरी रहनुमाई की अच्छे तरीके से, और उन्होंने मुझे सिखाया कि संगीत में धुन वगैरह कैसे होती है, कैसे बनाते हैं कंपोजिशन, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ मेरे जो हमारे अपने यहाँ पे कश्मीरी म्यूज़िक कंपोज़र थे, उसमें थे मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब और नसरुल्लाह खान साहब, पंडित कृष्ण लंगू जी, तो और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। और तब जाके इन 60-65 सालों में मैं यहाँ तक आ गया। आज भी मैं जब यहाँ आज की नई जनरेशन को देखता हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग कितने पीछे हैं। छू छू थल थल रोज़ा रोज़ा तुम मुसलमान, रुख छुख रोज़ा सोए छे साहिबस राम लगयो बाल बास, राम नास और लगे, राम लगयो बाल बास, राम नास और लगे, लाल लगे। वक्त बावे नालाई अर्दरातन सुंदरो
वक्त बावई। लेकिन एक बात कहूँगा मैं कि जो हमारा पुराना म्यूज़िक था वही सही है, क्योंकि वो दिल को सुकून देता है। आज का म्यूज़िक सुकून नहीं देता है, ये बस 2 दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए छा जाता है, ठक 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 ठक, बस इतना ही होता है। आज के पुराने गाने देखिए, आपकी माँ को भी याद होंगे, आपकी बहन को भी याद होंगे, मुझे भी याद होंगे, सब लोगों को याद है सब पुराने गाने, उनके म्यूजिक भी इस तक याद है। तो इसलिए हमें पुराना जो संगीत हमारा है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। आपकी आवाज़ को कश्मीर के हर एक घर में पसंद किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त आप कश्मीर में मौसीकी को कहाँ देखते हैं? सच पूछिए तो मैं यहाँ के म्यूजिक को बहुत दूर देखता हूँ, नज़दीक तो मैं नहीं देखता हूँ उसको, क्योंकि यहाँ का जो आकाशवाणी है वो हमारी इंडस्ट्री एक होती थी, वो यूनिवर्सिटी हमारी थी जहाँ से सब बड़े बड़े कलाकार निकले। क्योंकि उस वक्त आकाशवाणी का काम ये होता था कि वो लोग खोजते थे आर्टिस्टों को, कहाँ किस देहात में आर्टिस्ट है उसको लाते थे सामने, तो उसके लिए प्रोग्राम रखते थे, उसका ऑडिशन लेते थे, उसकी ग्रेडेशन करते थे। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे सारे बड़े बड़े फनकार रेडियो पे आए और लोगों तक आए और लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। आज कुछ नहीं है, आज बच्चे ने फोन उठाया, अपना गाना अपलोड किया, खत्म, बात इधर। तो मेन वजह तो यही है कि अब हमारा जो रेडियो है वहाँ का निज़ाम पूरा ठप हो गया है, वो ऑलमोस्ट क्योंकि वहाँ पे जब म्यूजिक को देखने वाला ही है नहीं कोई। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, इसको कमांड करने के लिए ऊपर आदमी होना चाहिए जिसको सुर का पता हो, जिसको साउंड के बारे में पता हो। जिसको पता ही नहीं है तो वो म्यूजिक क्या करेगा रिकॉर्ड। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जो डिपार्टमेंट है अगर इनको रिवाइव किया जाता है, जैसे दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग्स हो, टेलीविजन में रिकॉर्डिंग्स हो, तो थोड़ा सा फर्क उससे हो जाता कि जो जितने हमारे पुराने फनकार हैं उनको दोबारा मौका मिल जाता है आने का, सामने आने का। आपके गुरु ने जो आपको सिखाया है, आप उन गुरु के शिष्य रहे हैं, तो उनके लिए आज क्या कर रहे हैं? मैं उनको सत प्रणाम करना चाहता हूँ। जो गुरु शिष्य परंपरा होती है उसमें हम गुरु के पास जाते हैं, सब कुछ अपना निछावर करते हैं, तब जाके उनसे हमें कुछ ज्ञान जो है मिलता है। तो वही एक मेन बात है जो उन्होंने हमें सिखाई है कि जो संगीत है, संगीत के माध्यम से हम कैसे आगे जा सकते हैं, संगीत को हम कैसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भाईचारे में रह सकते हैं, ये हमें कितने क्लोज लाएगा, हमें नफरत नहीं पैदा होगी, हमें उल्फत पैदा हो जाएगी, हम एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। यही हमने अपने गुरुओं से सीखा है और यही उन्होंने हमें सिखाया कि यही करो, इसी से आप आगे बढ़ो। तो वही मेन वजह है कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये उनकी बदौलत है। सुंदरो चांद दर्शन छम चांद दर्शन छम लगे लाल लगे